नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। वक्त हमारे लिए सुपरफास्ट 200 का है, लेकिन उससे पहले की एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां हवा आज लगातार 7वें दिन भी जहरीली बनी हुई है। दिल्ली का औसत AQI 400 से ऊपर बना हुआ है। आज भी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आनंद विहार में सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 452 था। आरकेपुरम के इलाके में AQI 433 दर्ज किया गया। पंजाबी बाग में 460 तो ITO पर AQI का लेवल 413 दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण और ब्लेम गेम से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को बैठक करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कनॉट प्लेस के स्मोक टावर को शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक ब्लेम गेम को रोक दीजिए, क्योंकि ये लोगों की हेल्थ की हत्या के समान है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक ओखला की तस्वीर है और एक आनंद विहार की तस्वीर है। अब देखिए, हर तरफ धुंध की चादर में लिपटा हुआ दिल्ली का ये दोनों इलाका। आप अक्षरधाम के आसपास से गुजरेंगे तो आपको अक्षरधाम दूर से नज़र नहीं आएगा। कुल मिलाकर के AQI जो है औसत दिल्ली का, वो 400 के पार जा चुका है और लगातार ये 7वें दिन स्थिति दिल्ली NCR की है। इसकी वजह से काफ़ी नाराज़ दिखा सुप्रीम कोर्ट, और नाराज़गी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य जो जिम्मेदार हैं इसके लिए राजस्थान, यूपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा बैठ करके साथ में बैठक करें और कोई हल निकालें और दिल्ली वालों को इससे राहत दिलाएं। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन की स्थिति इस वक्त बेहद खतरनाक स्थिति में है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मेरे मोबाइल फोन में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है और आप देख सकते हैं 356। अगर हम बात करें पूरी दिल्ली के अंदर इस वक्त बेहद खतरनाक स्थिति में पॉल्यूशन की स्थिति है। एयर क्वालिटी बेहद खतरनाक स्थिति में है। अभी हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और यहां से अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो मॉर्निंग वॉकर्स जो हैं वो भी कम आ रहे हैं, क्योंकि सांस लेने में लोगों को अच्छी खासी परेशानी हो रही है। सामने की आप तस्वीरें देख लीजिए, राष्ट्रपति भवन की तरफ ये रास्ता जाता है, कर्तव्य पथ, लेकिन राष्ट्रपति भवन बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। विजिबिलिटी इतनी कम है इस प्रदूषण की वजह से कि आगे राष्ट्रपति भवन की तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जब आप सड़क पर निकलेंगे, दिल्ली में अपने घर से बाहर निकलेंगे, तो आपको महसूस होगा कि कितने ज्यादा धूल के कण, चाहे हम PM 2.5 की बात करें, PM 10 की बात करें, यानी कि धूल के छोटे और बड़े दोनों ही कण जो है वो इस वक्त बेहद खतरनाक स्थिति में है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको कर्तव्य पथ से ही इंडिया गेट की तरफ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा तो आप देख सकते हैं इंडिया गेट भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा है और विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। उसकी वजह यही है कि हवा में इस वक्त बहुत ज्यादा, अगर हम बात करें, प्रदूषण है। ऐसे में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि हर तरीके के उपाय जो है वो किए जाने चाहिए। स्मोक टावर को जल्द से जल्द ऑन किया जाना चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ पर नजर आती है। आप देखिए, साइकिलिंग भी कुछ लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉकर्स भी यहाँ पर हैं, लेकिन सांस लेने में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ आप देखिए जो साइकिल यहाँ पर कर रहे हैं उनसे पूछेंगे, आप लोग जैसे साइकिलिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, क्या क्या परेशानी हो रही है? नहीं बोल पा रहे हैं। गला इन्फेक्शन हो रखा है भैया। इन्फेक्शन है, लग रहा है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है। आप लोगों को महसूस होता है जब सड़क पर निकल रहे हैं? हाँ, बहुत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। बहुत परेशानी है। अभी मे भी दिवाली के बाद शायद लेवल्स लो इक्वल प्रैक्टिस जब करते हैं, बाहर निकलते हैं, बहुत दिक्कत पड़ती है उसके लिए। बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी और पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे। पॉल्यूशन लग रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा लग रहा है। पूरी तरफ देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं आबो हवा आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि किस तरीके की विजिबिलिटी है। धूल बहुत ज्यादा है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग लगातार यही अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को जल्द से जल्द पहले से कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए ताकि इतनी ज्यादा एयर क्वालिटी खराब ना हो सके। कैमरामैन राजीव वर्मा के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारें ब्लेम गेम खेलने में जुटी हैं। तो वहीं बीजेपी ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए एक वीडियो जारी किया, तो आम आदमी पार्टी ने भी उसका जवाब दिया। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से सीधे प्रधानमंत्री मोदी को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ये ब्लेम गेम पिछले 7 दिनों से जारी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी काफी नाराज है। पंजाब में खुलेआम पराली जलाई जा रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय पंजाब का बचाव करने में लगे हैं। अब केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने सीधे पंजाब सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
पंजाब में पराली का जलना एक बहुत बड़ा कारण है और आपकी जानकारी के लिए मैं रिपोर्ट आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के मानक के अनुसार जो 400 की श्रेणी में तकरीबन 140 पॉइंट ये पराली जलाने से बढ़ जाता है अभी के मौसम में। केजरीवाल जी से कहूँगा कि इस पर राजनीतिक नौटंकी जो करना है वो नहीं होनी चाहिए। आप वो राजनीतिक नौटंकी में बड़े माहिर हैं, इसलिए ये दिल्ली सरकार ने भी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और भारत सरकार ने पर्यावरण मंत्रालय की ओर से लगातार हमारे डायरेक्शन वहाँ जारी होते रहे हैं, CAQM के द्वारा लगातार उनको सूचित किया जा रहा है और ये वार्निंग भी दिया है कि भाई ये इसको आप कम करिए। उसके बावजूद भी घटने के बजाय 5 नवंबर को डबल से भी ज़्यादा हो गया। और अब आपको बता देते हैं कि राजधानी दिल्ली में दरअसल एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल क्या है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाएंगे कि राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में AQI कितना दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हालांकि सख्त वार्निंग जारी की गई है। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है पहले वो हम आपको बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। उनसे ये कहा गया है कि ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स ना खेलें, पराली जो जलाई जा रही है उसको रोका जाए। पंजाब की अगर बात की जाए तो पराली कितनी जलाई जा रही है, लगभग पंजाब में 2060 केसेस दर्ज किए गए हैं पराली जलाने के। उसके बाद हरियाणा की अगर हम बात की जाए तो हरियाणा में भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। हरियाणा के अलावा अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहां पर भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। वहीं आनंद विहार का AQI क्या है वो आप देख रहे हैं। दरअसल ITO में 410, जहांगीरपुरी में 423, लोधी रोड में 367, इसके अलावा ओखला में 424 और विवेक विहार में 423 AQI का लेवल दर्ज किया गया है। वहीं राजधानी दिल्ली के अगर दूसरे इलाकों की बात करें तो वहां पर भी जो AQI का लेवल है वो 350 से 425 के आसपास है। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर 453, इसके अलावा आप देख सकते हैं जहांगीरपुरी में 423 AQI दर्ज किया गया है। लगातार हुसैन दिल्ली का हाल हम लोगों को बता रहे हैं। बिल्कुल, ये दिल्ली के हालात हैं और जो एवरेज AQI है दिल्ली का वो 400 के ऊपर है और पिछले 7 दिनों से ये स्थिति दिल्ली की बनी हुई है। और जिस तरह का ब्लेम गेम जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच चल रहा है उसको लेकर के कोर्ट काफी नाराज दिखा और कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य सरकारें बैठ करके मीटिंग करें और कोई हल निकालें ताकि दिल्ली के लोगों को कुछ राहत मिल सके।